जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दो कमेंट आया है सैलरी के संदर्भ में। एक लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर जूनियर एडेड टीचर की सैलरी बता दीजिए, पहली सैलरी कितनी मिलेगी। और दूसरा कमेंट आया था कि सर परसदी जूनियर स्कूल के अर्थात यूपीएस को जो टीचर हैं उनकी पहली सैलरी कितनी मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आने वाले समय में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो 2022 में विज्ञापन आया था वह फाइनल होगा, और फाइनल होगा तो उसके टीचर कितने सैलरी पाएंगे, या जो जूनियर में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा भर्ती किया जाएगा सहायक अध्यापक का, तो कितनी सैलरी मिलेगी। आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। तो यदि आप जानने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको जानने की इच्छा नहीं है तो स्किप करके यहीं से जा सकते हैं। जिसको जानना है वह वीडियो तक अंत तक बना रहे, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। एक निवेदन यही करता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए, जूनियर एडेड टीचर पहली सैलरी 2025। तो जूनियर एडेड के जो सहायक अध्यापक हैं उनकी सैलरी, या परसदी विद्यालय टीचर जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर हैं अर्थात जो सहायक अध्यापक हैं उनकी पहली सैलरी 2025। 2025 क्यों लिखा गया है? क्योंकि इन लोगों की नियुक्ति 2025 में ही संभव है, तो इसलिए 2025 लिख दिया गया है। तो यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जूनियर एडेड के टीचर हो चाहे परसदी यूपीएस के टीचर हो, सैलरी दोनों की समान है। यहाँ देखिए इनका लेवल इनका कितना है, 7 है। ग्रेड पे है 4600, और बेसिक पे इनका है 44,900। डीए ये जो महंगाई भत्ता है वह 53% के आधार पर मिल रहा है, तो 44,900 का 53% ये कितना जाएगा, 23,797 रुपये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता की 3 दरें हैं। एक दर में आप देख रहे हैं जो एक क्लास सिटीज है जिसमें 5,520 रुपये है। बी क्लास सिटीज में देखिए 2,760 रुपये है। रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्रों में 1,840 रुपये है। तो ये 3 दरें हैं। अब तीनों में जैसे आपके अगर एक क्लास सिटीज में नौकरी मिलती है तो इतना पाएंगे, बी क्लास सिटीज में पाएंगे इतना पाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में इतना पाएंगे। तो जहाँ पोस्टिंग होगी पोस्टिंग के आधार पर यह मकान किराया भत्ता मिलेगा। तीनों की सैलरी मैं तीनों आधार पर मैं निकाल दे रहा हूँ एचआरए पे। तो यहाँ से देखिए ग्रॉस मंथली सैलरी जिसको कहते हैं टोटल अर्निंग बिना कटौती के, एक क्लास सिटीज में जो है उनका कितना बन रहा है, 74,217 रुपये। बी क्लास सिटीज में कितना बन रहा है, 71,457 रुपये। ग्रामीण क्षेत्र में कितना बन रहा है, 70,537 रुपये। इसमें कटौती होगी। कटौती क्या होगी? देखिए कटौती होती है, यहाँ देखिए पेंशन की कटौती होती है। डिडक्शन जो होता है वह एनपीएस का डिडक्शन होता है, या नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम चाहे जो कह लिए। इसमें बेसिक पे और डीए को जोड़ करके उसका 10% निकाला जाता है। जितनी धनराशि आती है उतना पर मंथ कटता है। तो यहाँ देखिए धनराशि आ गई 6,870 रुपये, तो इतना कटेगा। अब इसमें बता दूं कि जो एनपीएस का जो सिस्टम उसको समझ लीजिए। एनपीएस में देखिए जो टीचर है, टीचर के सैलरी से 10% कट रहा है, और सरकार अलग से 14% दे रही है। इसके अतिरिक्त सैलरी के अतिरिक्त टोटल 24% जो है एनपीएस खाते में पहुंचेगा। और जितना फंड इकट्ठा हुआ होगा, और जब रिटायर होंगे शिक्षक तो 60% उनको नगद मिल जाएगा, अर्थात खाते में तुरंत भेज दिया जाएगा रिटायरमेंट के समय। 40% पैसे से पेंशन उनको दिया जाता है। तो यह रूल है। तो एनपीएस में जाएगा इतना। तो इन हैंड सैलरी कटौती के बाद सैलरी कितनी मिलेगी आप समझिएगा। ए क्लास में है तो 67,347 रुपये। बी क्लास सिटीज में है तो 64,587 रुपये। ग्रामीण क्षेत्रों में है तो 63,667 रुपये मिलेगा। ये तो आपका इन हैंड सैलरी हो गया कटौती के बाद। अब आपको एक चीज़ और यहाँ बता दूँ कि एनपीएस में सरकार जो 14% कंट्रीब्यूशन देती है, जो योगदान देती है, उसकी धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ देख लीजिए बेसिक पे और डीए का 14%, बेसिक पे 44,900 और डीए 23,797 का 14% निकालेंगे तो यह धनराशि हो जाएगी 9,618। अब देखिए सरकार यह अलग से भेजती है, कहाँ, ये एनपीएस खाते में पहुँचता है अलग से। समझ रहे हैं। तो सरकार तो अभी आपको ग्रॉस मंथली सैलरी और इन हैंड सैलरी आपको दिखाया ही, लेकिन ये भी पैसा तो गवर्नमेंट हर महीने दे रही है। वो कहाँ जा रहा है, आपके एनपीएस खाते में जा रहा है। तो अगर इसको भी ऐड कर लें कि भाई कितना आपको आपके प्रति गवर्नमेंट खर्च कर रही है पर मंथ, अगर उसको भी देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट में अब देखिए जब ग्रॉस मंथली सैलरी में हमने सरकार का जो 14% का अंशदान है उसको भी ऐड कर लिया, तो एक क्लास सिटीज वालों का बन रहा 83,835 रुपये। बी क्लास सिटीज वालों का बन रहा 81,075 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्रों का बन रहा है 80,155 रुपये।
अब यहाँ मैंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ स्पष्ट आपको हो गया। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे यहाँ तो आप इन हैंड सैलरी देख रहे हैं, इतना कटौती के बाद आपको मिल रहा है, ठीक है, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग। एक पैसा और खर्च होता है आपका, वह होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में भी पैसा आपका जाता है। अब आपको बता दें, जैसे 7.75 देखिएगा, 7.75 लाख से ऊपर जितनी धनराशि है उस पर टैक्स लगेगा। 7.75 के नीचे तो टैक्स नहीं लगेगा। 25,000 बढ़ गया, नहीं 7.5 तक तय था। तो यह जो टैक्स बनेगा वह कैलकुलेट होगा, और जितना टैक्स बनेगा, समझ रहे हैं, कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा कि 60,000 बनेगा कि 55,000 बनेगा, वह पैसा आपको देना होगा। आप देखिए होता क्या है कि वित्त लेखाधिकारी कुछ हर महीने काटते रहते हैं, तो क्योंकि भार न पड़े, तो यदि काटेंगे तो इस इन हैंड सैलरी में से अगर मान लीजिए 5,000 पर मंथ की कटौती हो रही है, कि भाई सोच रहे हैं कि 60,000 55,000 टैक्स बनेगा, तो क्यों ना 5,000 काट दिया जैसे भार न पड़े। तो 5,000 अगर रहेगा तो इस 5,000 इसमें से क्या करिएगा, आप सब में से 5,000 आप हटा दीजिएगा। अगर 4,000 कटेगा तो 4,000 घटा दीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई कटौती नहीं होती है, तो इकट्ठा साल में जब टैक्स कैलकुलेट होगा तो आपको टैक्स देना होगा, चाहे वह 50,000 बने, चाहे 55,000 बने, चाहे 60,000 बने, चाहे 45,000 बने। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको यहाँ दिखाया नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, और चूँकि उसमें तमाम प्रकार का नियम कानून है। समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए हम न्यू स्लैब के आधार पर मैं बताया हूँ, 7.75 लाख के ऊपर अगर रहेगा, अगर न्यू स्लैब के आधार पर नहीं बनते हैं, पुराने स्लैब के आधार पर लेते हैं, तो उसका अलग रूप है। तो उसमें आप कई ऐसे मद हैं जहाँ पैसा आप खर्चा करेंगे तो वो टैक्स से उसमें रिबेट मिल जाता है। धारा 80C है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो इसलिए उसको अभी यहाँ दिखाना कोई मतलब नहीं रखता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।